हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो चलिए करते हैं एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कल के डेट में। और ये जो आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और गिरावट देखने को मिली, और निफ्टी ने प्रीवियस कुछ दिनों के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, जो बहुत ही बेरिश क्लोजिंग इंडिकेशन हो रहा है। पर क्या ये बेरिश क्लोजिंग कंटिन्यू ब्लड बाथ लेके आने वाला है या फिर यहाँ से होने वाला है यू टर्न? तो जी हाँ, इस लॉजिक को समझेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है यू टर्न होने की या कंटिन्यू ब्लड बाथ हमको देखने को मिल सकता है। तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कल जो हमने ट्रेड प्लान टेक्निकल लेवल अपने देखे थे एज पर वेज जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस, तो उस लेवल ने कैसे वर्क किया, क्या वो लेवल इफेक्टिव था। जस्ट एक चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 21 जनवरी का मैं ट्रेड प्लान देखूं निफ्टी का, दिस इज द निफ्टी 21 जनवरी ट्रेड प्लान। तो निफ्टी का 21 जनवरी का ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे बियरिश कैंडल बना फर्स्ट 5 मिनट पे, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे जो हमारा था 23,420 पे, और वहां से कंटिन्यूस फॉल देकर एक अच्छा खासा लेवल हमको डाउन साइड का देखने को मिला, और हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर प्राइस एक्शन बुलिशनेस का देखा, फिर वापस अगेन उस रेजिस्टेंस पे, और वहां से एक रोलिंग कोस्टर अप एंड डाउन का मूवमेंट हमने को देखने को मिला। उसके बाद फर्दर हमारे लास्ट लेवल 23,040 तक के लेवल को इसने अचीव किया। इट मीन सभी लेवल ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया। अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो आपका ट्रेड डेफिनेटली बना होगा और आपने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी किया होगा। अगर किया है तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। 22 जनवरी को क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। तो 22 जनवरी के निफ्टी का ट्रेड प्लान देखते हैं। निफ्टी ट्रेड 22 जनवरी। तो 22 जनवरी को क्या ट्रेड प्लान आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या ये कंटिन्यू रहने वाला है कि नहीं। तो अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम में इसको देखूं, तो वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने प्रीवियस जो प्रीवियस वीक के पूरे कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुआ है आज निफ्टी का, तो बहुत ही सीवियर बेयरिशनेस हुआ है। इट मीन वीकेंड से कि ये लास्ट बेयरिश कैंडल भी हो सकता है और कंटिन्यूएशन ऑफ फर्दर बेयरिश मूव भी हो सकता है। यहाँ दो चीजें पॉसिबल है, बट एज पर मी देयर इज चांसेस कि यहाँ पे हमको यू टर्न मिले, बिकॉज मार्केट एक ट्रैप कैंडल बना सकता है। तो ये कैंडल एक ट्रेपिंग कैंडल हो सकता है, इतना बड़ा बियरिश कैंडल जिसपे सभी लोगों के स्टॉप लॉस हंट कर दिए इसने, और सबका सेंटीमेंट इसने बियरिश कर दिया है। तो यहाँ पे जो इमीडिएट हमको दिख रहा है कि अगर निफ्टी ने जो ये लो लगाया है 22,977 का जो लो लगाया है, अगर इसको सेव कर लेता है और 23,000 के ऊपर ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक शार्प यू टर्न देखने को मिल सकता है। और जैसे ही 23,128 के ऊपर निफ्टी निकलेगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकता है मार्केट में। और एज पर आरएसआई थ्योरी भी निफ्टी का जो आज की क्लोजिंग है वो एक क्या बोलते हैं, रिकवरी इंडिकेशन के साथ में क्लोज हुआ है। यहाँ पे आरएसआई थ्योरी की से रिकवरी इंडिकेशन के साथ क्लोज हुआ है। अगर आरएसआई थ्योरी को समझना है तो इट्स अ बिग चैप्टर। अगर किसी को आरएसआई थ्योरी जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, देन वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन द आरएसआई थ्योरी। यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है आज की, एक रिकवरी इंडिकेशन के साथ क्लोजिंग हुई है। तो सिचुएशन सिंपल सा है कि अगर निफ्टी ये 22,970 का जो क्लोजिंग है इसको होल्ड करता है, या फिर अगर मॉर्निंग में इसके नीचे भी ओपन हो और जस्ट इमीडिएट 15 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए और 23,000 के ऊपर चलने लगे, तो हमें मार्केट में एक शानदार रिकवरी देखने को मिल सकती है। और अगर 15 मिनट का कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ये 23,000 के लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो वहां पे हमें फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। दीज आर द बेसिक सिचुएशन ऑफ द निफ्टी एज पर क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा व्यू है कि मार्केट 23,000 को होल्ड करेगा और यहाँ से रिकवरी हमको दिखाएगा मार्केट, जो 200 से 300 पॉइंट फर्दर अपसाइड का दिखा सकता है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम 15 मिनट के कैंडल क्लोजिंग हो गई इसके बिलो, तो हम फिर अपने लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। अदरवाइज मार्केट का एक ओवरऑल ब्रॉड व्यू देखें तो यहाँ पे यू टर्न होने की पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है। तो चलिए करते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान कैसा रहने वाला है। तो कल का जो हमारा ट्रेड प्लान रहने वाला है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कल का जो ट्रेड प्लान रहने वाला है, तो आपका ये 23,090 का लेवल है ऊपर में, और यहाँ पे एक लेवल 23,014। तो इन इन बिटवीन हमें कोई ट्रेड का एग्जीक्यूशन नहीं करना है।
आइदर हमें 23,090 के पास एक रिवर्सल कैंडल मिलना चाहिए, तब हम वहां पे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे विद प्रीमियम स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 23,014 और 23,000 का 22,977 आज का जो लो है वो। और उसके नीचे अगर ब्रेक डाउन होता है 23,029 22,970 के नीचे ब्रेक डाउन होता है तो हमको 22,970 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। और मार्केट अगर इनिशियल ओपनिंग आपका होता है 23,000 के अराउंड और 23,000 का लेवल ब्रेक करती है और 22,977 आज का जो लो है उसके नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग होता है तो हम उसके नीचे डेफिनेटली शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, और जहां पे हमारा टारगेट रहने वाला 22,900 और 22,825 का टारगेट रहने वाला। अगर सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है और निफ्टी एनी हाउ 22,750 के पास आती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करने वाला है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और एनी 5 मिनट बुलिश कैंडल पे हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट इन प्रीमियम। तो ये था डाउन साइड का सिनेरियो। अपर साइड का सिनेरियो क्या बन रहा है, तो अपर साइड का सिनेरियो क्लियर है कि 23,090 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पे 23,128 के ऊपर कंटिन्यू एक्सट्रीम बुलिशनेस आएगा और जहाँ पे हमारा टारगेट रहने वाला 23,205 एंड 23,280। ये जो 23,280 है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे हमको अलर्ट होना है, दिस इज द कॉशियस लेवल। तो यहाँ पे हम अलर्ट होंगे रिवर्सल के लिए। अगर यहाँ पे कोई 5 मिनट बेरिश कैंडल बनती है तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ प्रीमियम 30 पॉइंट, जहाँ पे हमारा टारगेट रहने वाला है 23,128 एंड 23,090 अगेन। तो यहाँ पे कल के लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल हमको नजर आ रहे हैं, तो जहाँ पे हम बियरिश और बुलिश व्यू अपना करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्लियर है कि हम जो बियरिश होने वाले हैं, सॉरी 22,970, 22,970 के नीचे अगर मार्केट चलता है तो यहाँ पे क्लियर बियरिशनेस रहेगा हमारा। 22,970 के नीचे हम क्लियर बियरिश है और अपर साइड का जो लेवल है हमारा, जिसके ऊपर हम क्लियर बुलिश होंगे 23,090। दिस आर द अपर साइड लेवल जिसके ऊपर हम क्लियर बुलिश होने वाले हैं। दिस इज द ट्रेंड डिफाइंडर कि अगर 23,090 के ऊपर हम चलते हैं तो बुलिश रहेंगे, 23,000 के नीचे हम बियरिश रहने वाले हैं। और इसके ऊपर जो मेजर हमको हर्डल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हम 23,090 के ऊपर जो हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे उसके ऊपर जो हमारा टारगेट आने वाला है, अपर साइड पे जो हमको टारगेट देखना है 23,205 से लेकर 23,270। दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल अपर साइड जहाँ पे हमको अलर्ट होना है। दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। ये हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और बॉटम साइड के लिए जो हमारा फाइनल टारगेट हमको यहाँ पे दिख रहा है बॉटम साइड में, अगर सेल ऑफ आता है तो हमारा जो टारगेट रहने वाला वो रहने वाला है आपका 22,900, सॉरी 22,850 से 50। ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन रहने वाला है जहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे बुलिश कैंडल पे। इस एरिया पे हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहने वाला है जहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। तो इट मीन दिस आर द ट्रेंड डिफाइंडर। 22,970 के नीचे बेरिश, 23,090 के ऊपर बुलिश, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 23,205 से 23,270। ये एरिया पे हमको अलर्ट होना है। और बॉटम साइड के लिए 22,970 के नीचे बेरिश होना है, जहाँ पे टारगेट 22,900 और से लेकर 22,800 तक का रहने वाला है। 22,850 से 22,750 के बीच में हमको अलर्ट होना, बिकॉज यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बन सकता है। तो दिस आर द बेसिक ट्रेड आइडिया ऑफ वेल जनरेटर फॉर टुमारो। तो चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कल का जो हमने ट्रेड प्लान लिया था उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन हुआ बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का 21 जनवरी का अगर मैं ट्रेड प्लान ओपन करता हूं, तो बैंक निफ्टी ने हमारा जो यहाँ पे ओपनिंग दिया, आज कैंडल बियरिश कैंडल बना, उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड हुआ 70 पॉइंट के प्रीमियम के साथ, पूरे लेवल हमारे यहाँ पे अचीव हुए। उसके बाद फिर अगेन बैंक निफ्टी रिकवरी की और वापस फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल से यहाँ पे बेयरिश प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद फिर से सेल ऑफ हुआ और कंटिन्यू हमारे लेवल को भी तोड़ा है। और कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर इस गैप जोन के पास में आएगा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हो गया। उसी गैप जोन के पास आकर मार्केट ने एक स्विंग स्पाइक दिया, तो यहाँ पे भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली होगी और उसके बाद फिर फर्दर इसने फॉलो अप कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी है, बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो 22 जनवरी का बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान अगर मैं देखूं, दिस इज निफ्टी, दिस इज द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का यहाँ पे नए लेवल ऐड ऑन हुए हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए
जो मेजर सिनेरियो बुलिश बियरिश का दिख रहा है हमको, सिंपल है कि 48,736 के ऊपर हमको बुलिश होना है। अगर 5 मिनट का कैंडल 48,736 के ऊपर बनता है बुलिश कैंडल, तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहाँ पे हमें 48,846 और 48,957 का इंपॉर्टेंट टारगेट मिलने वाला है, और 49,068 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने वाला है। तो यहाँ पे हमको अलर्ट होना है। अगर यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल बनता है 5 मिनट का, यानी हम निफ्टी बैंक निफ्टी पहुंचे और यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाए, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहाँ पे हमारा टारगेट 48,957 48,846 रहने वाला है। हम बेरिश रहने वाले हैं 48,500 के नीचे। 48,500 के नीचे अगर 5 मिनट बेरिश कैंडल बनता है, तो हमारा टारगेट रहने वाला 48,405 48,295 रहने वाला है, और 48,185 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करने वाला है, जहां पे हम डेफिनेटली रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी के लिए जो मेन लेवल लेके आ रहे हैं, लेवल निकल के आ रहे हैं, दैट इज द 48,740 का लेवल है, जिसके ऊपर हमको स्ट्रांगली बुलिश हो जाना है। और बॉटम साइड के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, वो आपका है 48,500 के नीचे हम बेयरिश होंगे। और जहाँ पे एक रिवर्सल जो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे आने वाला है रिवर्सल के लिए, जहाँ पे अगर बॉटम साइड चलता है बैंक निफ्टी, तो जो है इम्पोर्टेंट रिवर्सल आने वाला है। इम्पोर्टेंट जो रिवर्सल जोन है हमारा है, वो है 48,200 से लेके 48,150। सॉरी, ये आपका स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जोन है। अगर बेयरिशनेस आएगा तो मार्केट में, जहाँ पे डेफिनेटली हमको ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ पे हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी है एनी बुलिश कैंडल पे 70 पॉइंट एसएल प्रीमियम के साथ में। दीज आर द डायरेक्शनल इंडिकेटर। इट मीन 48,500 के नीचे बेयरिश भी हो जाएगा और 48,740 के ऊपर बुलिश भी होने वाला है। जहाँ पे फर्स्ट जो लेवल इंपॉर्टेंट टारगेट हमारे आएंगे 48,846 48,957, और यहाँ पे जो मेन अलर्ट लेवल निकल के आ रहा है, जहाँ पे हमको रिवर्सल ट्रेड लेना है, यहाँ पे अपना लॉन्ग साइड का ट्रेड बुक कर लेना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। और जहाँ पर रिवर्सल कैंडल बनने के चांसेस है, वो हमारे जो लेवल है इंपॉर्टेंट, वो है 49,050 से लेके 49,100। दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल, जहाँ पे अगर मार्केट पहुंचता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ पे रिवर्सल आने के और प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। दीज आर द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, और दीज आर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो बैंक निफ्टी का व्यू बिल्कुल क्लियर है एज पर वेल जनरेटर। जो इंपॉर्टेंट लेवल है कि 48,740 के ऊपर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहे हैं, 48,500 के नीचे हम बेरिश ट्रेड प्लान कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट रिवर्सल जो बॉटम साइड में रहने वाला 48,200 से 48,180, जहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, और 49,050 से 49,100 जो जो रेजिस्टेंस रहने वाला, जहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे, तो रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और स्ट्रेट बाइंग हमारी होगी 48,740 के ऊपर, रिवर्सल सेलिंग होगी हमारी 49,050 49,100 के लेवल में, और स्ट्रेट सेलिंग होगी 48,500 के नीचे, और ये रिवर्सल बाइंग होगी हमारी 48,200 से 48,180 के ऊपर। आई होप लेवल क्लियर है। तो चलिए अब देखते हैं ओआई के अकॉर्डिंग क्या हमको इंडिकेशन मिल रहा है। अगर ओआई चार्ट हम देखें, तो यहाँ पे मैंने ओआई चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का करंट एक्सपायरी का ओआई चार्ट ओपन किया, तो क्लियर इंडिकेशन है कि 23,000 का जो लेवल है, अगर वो होल्ड करती है निफ्टी, तो हम इजीली 23,200 और 23,300 के लेवल को हम अचीव कर सकते हैं। तो 23,000 इज द इम्पोर्टेंट बेंचमार्क। इसके ऊपर आपको बुलिश ट्रेड प्लान करना है। 23,000 के ऊपर एनी सस्टेनेबल कैंडल आपको 23,100 23,200 और 23,300 के तक इजीली लेके जा सकता है। और 23,000 के नीचे ही मार्केट बियरिश है। 23,000 के नीचे आपको इमीडिएट 22,900 से 22,800 का लेवल हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो एज पर वाई चार्ट 23,000 इज द बेंचमार्क। 23,000 के ऊपर बुलिश, 23,000 के नीचे बियरिश। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी क्या इंडिकेशन दे रहा है। बैंक निफ्टी का अगर मैं इंडिकेशन देखूं, तो बैंक निफ्टी का क्लियर इंडिकेशन आपको ये बता रहा है कि 48,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जब तक 48,500 होल्ड कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में बेरिशनेस की बात नहीं है। जैसा कि मैंने चार्ट में ही बताया कि 48,500 के नीचे हम डायरेक्शनल सेल ऑफ करेंगे, और 48,500 के ऊपर आपको बेरिश होने की जरूरत नहीं है। 48,500 के ऊपर एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। 48,500 के नीचे ही हम को पैनिक होना है। 48,500 के ऊपर स्टेट टारगेट हमारा 49,000 का दिख रहा है। और अगर एनी हाउ बुलिशनेस कंटिन्यू होता है और शॉर्ट कवरिंग आती है, तो 49,100 के ऊपर मार्केट आपको 49,500 तक का लेवल भी इजीली दिखा सकता है। और बेयरिशनेस कब होगी? अगर 48,500 के नीचे 5 मिनट से 5 टू 10 मिनट सस्टेन होती है और बेयरिश कैंडल बनाती है, तो यहाँ पे फर्दर सेल ऑफ आएगा, जो आपको 48,000 तक के लेवल मार्केट में दिखा सकता है।
तो क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि डाउन साइड के लिए आपको 500 पॉइंट का दिख रहा है, बट अपर साइड के लिए आपको यहाँ 500 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इट मीन्स द मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है कि 48,500 होल्ड होता है कि नहीं कल मॉर्निंग ओपनिंग में, हमको ये देखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बिफोर क्लिकिंग द वीडियो, आई एम अगेन अलर्ट यू, आई एम नॉट अ सेवी एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस। तो अगर ये लेवल आपको वर्क कर रहे हैं और आपके ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे हैं तो डोंट मिस टू वॉच द वीडियो डेली एंड मार्क दिस ऑल लेवल इन योर चार्ट एंड सी द मैजिक इन लाइव ट्रेडिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।